गुरुवार को शहडोल के जिला योजना समिति के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें नगरीय निकाय के 3 सदस्य चुने जाने थे, जिसमें 2 नगर पालिका और 1 नगर परिषद से चुना जाना था। 3 पदों में 2 पद पर भाजपा का कब्जा हुआ, जबकि 1 पर कांग्रेस विजय रही। भाजपा 2 पदों को हासिल करने के बाद भी निराश है, हताश है और यह माना जा रहा है कि यह भाजपा की विजय नहीं बल्कि उसकी हार है। और कांग्रेस 2 पद पर हारने के बाद भी उत्साहित नजर आ रही है और कांग्रेस की जय जयकार हो रही है। यह माना जा रहा है कि कांग्रेस के रणनीतिकार सफल थे और भाजपा की जो रणनीतिकार थे, जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उनके प्रयास वो जो थे सब विफल हो गए। यह माना जा रहा था कि शहडोल और धनपुरी नगर पालिकाएं, आपको बता दें कि शहडोल और धनपुरी 2 नगर पालिकाएं हैं। इन दोनों नगर पालिकाओं में क्रमशः 39 और 28 जो हैं वो पार्षद हैं और इसमें भाजपा कांग्रेस से कहीं आगे है। कांग्रेस और भाजपा कुल मिला के 67 मत डाले जाने थे, 67 मत डाले जाने थे नगर पालिका के प्रत्याशियों के लिए। 1 मत कम डाला गया, पहले कांग्रेस में थे, बाद में भाजपा में आ गए थे। धनपुरी के वार्ड नंबर 2 के पार्षद विजय यादव वे अस्वस्थ होने के कारण अनुपस्थित थे। इसमें सबसे अधिक भाजपा की कुंतला दीक्षित को 39 मत मिले और वे विजयी हो गई, और 38 मत मिले कांग्रेस के पुरेंद्र मिश्रा को। दोनों ही जो है वो शहडोल नगर पालिका के पार्षद बताए जाते हैं, और जो हार गए उसमें भोला पनिका है। धनपुरी के भाजपा के प्रत्याशी, उन्हें 28 मत मिले और आनंद मोहन जायसवाल को 27 मत मिले, जबकि ये बताया गया कि 1 मत जो है कांग्रेस का, जो आनंद मोहन जायसवाल को दिया गया था, वो रिजेक्ट कर दिया गया। इसी तरह जियोस के चुनाव में जो नगर परिषद से चुने जाने थे, बताया गया कि यहाँ कुल 69 मत डाले गए। यहाँ व्यवहारी नगर परिषद के अध्यक्ष राजन गुप्ता चुने गए हैं, उन्हें 39 मत मिले, और कांग्रेस की सरिता सिंह जो देवलोन नगर परिषद की पार्षद हैं, उन्हें करारी हार मिली है। जियोस के चुनावों को एक सिरे से देखा जाए तो इसमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे पार्टीवाद पर क्षेत्रवाद हावी था। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे भी एक कारण है। आपको बता दें कि जियोस चुनावों में एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के अंदर खाने में चल रही गुटबाजी चरम पर आ गई और सामने आ गई, सतह पर आ गई। शहडोल नपा में भाजपा के 18 और 2 समर्थित पार्षद हैं। कांग्रेस के पास भाजपा की तुलना में 2 कम, अर्थात 18 पार्षद व 1 समर्थित पार्षद बताया जाता है। इसी तरह धनपुरी के पार्षदों की अपन पार्टीवाद अगर नजर डालें तो धनपुरी में पूर्व में भाजपा के पार्षद तो कम थे, लेकिन अध्यक्ष पति और पूर्व जो अध्यक्ष हैं इंद्रजीत सिंह छाबड़ा, उनकी राजनीतिक कुशलता ने कांग्रेस को यहाँ चारों खाने चित्त कर दिया, और कांग्रेस के पार्षद, निर्दलीय पार्षद इस तरह भाजपा में आए कि 9 से बढ़कर उनकी संख्या 18 हो गई। कांग्रेस की संख्या 12 से 9 आ गई। जियोस के चुनावों में भाजपा के पार्षद की संख्या अगर जोड़ी जाए तो 38 से 39 मत दोनों ही प्रत्याशियों को मिलने चाहिए थे। कांग्रेस पहले से ही कमजोर थी, संख्या बल के हिसाब से उसके पास 29 मत थे, लेकिन नतीजे इस ओर इशारा करते हैं कि मतदान पार्टीवाद से हटकर क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया। यही कारण था कि विजयी दोनों प्रत्याशी शहडोल नपा के रहे। दोनों दलों के प्रत्याशी थे, कांग्रेस के और भाजपा के दोनों ही मिले, और उनकी अगर जो मत मिले हैं उन पर भी नजर डाली जाए तो शहडोल में 39 पार्षद, भाजपा के प्रत्याशी को मिले 39 वोट और कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले 38 वोट। तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पार्टीवाद जो है वो क्षेत्रवाद के सामने हार गया, और क्यों कांग्रेस सफल रही और क्यों भाजपा जो है, इस भाजपा की रणनीति इस पूरे चुनावों में बिखर कर रह गई। बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए 3 सदस्यों की कमेटी भी बनाई थी, जिसमें पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश जगवानी, वर्तमान उपाध्यक्ष जो है प्रवीण शर्मा डोली और पूर्व अध्यक्ष हैं इंद्रजीत सिंह छाबड़ा, इन तीनों की कमेटी बनी थी। कई बार मंथन किया गया, कई बैठकों का दौर चला, और भाजपा कार्यालय में बीते दिवस तो बैठक भी आयोजित की गई थी, लेकिन जब नतीजा सामने आया तो अप्रत्याशित था। प्रत्याशित इसलिए कहेंगे, भाजपा की हार इसलिए कहेंगे कि कांग्रेस ने 29 से उसकी संख्या बढ़ाकर 38 पहुंचा दी, और भाजपा का प्रत्याशी जो था 39 वोट होने के बाद भी पीछे रह गया, और भोला पनिका एक बार फिर चुनाव हार गए। आपको बता दें कि पूर्व में जब चुनाव चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, तब भोला पनिका को मंडल अध्यक्ष बनाया गया था और बाद में उसे हटा दिया गया था। राजनीतिक
कैरियर जो है उसका उदय होने से पहले ही अस्त होता नजर आ रहा है। लगातार 2 बार उसके कैरियर पर चोट पड़ी है। उनके जो राजनीतिक आका बताए जाते हैं, राजनीतिक गुरु बताए जाते हैं, इंद्रजीत सिंह छाबड़ा, उनकी कृपा उन पर है, लेकिन उसके बाद भी वो क्यों ऐसा हुआ, यह सोचनीय पहलू है। फिलहाल यह माना जा रहा है कि भाजपा की रणनीति फेल हो गई और कांग्रेस एक बार फिर मुख्यालय में जीत का परचम लहराकर आगे वाहवाही बटोरती नजर आ रही है।